नमस्कार। इंडिया न्यूज की बड़ी खबरें आप लगातार देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, क्योंकि इमरान गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद से पाकिस्तान लगातार जल रहा है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान से और आरोप यह लगा रही है पीटीआई कि इमरान खान को कल से गिरफ्तारी के बाद लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। और हालत यह है कि पाकिस्तान के 3 बड़े जो प्रोविंस है, प्रांत हैं, वहां पर इस समय इंटरनेट सेवा बैन कर दी गई है। पूरी तरीके से इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, और जैसा कि हम आप चर्चा कर रहे थे कर्नाटक में किस्सा कुर्सी का, तो पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह का किस्सा कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अब जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, सड़कों पर पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता उतर गए हैं, आगजनी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इसके साथ साथ पहली बार पाकिस्तान में पहली बार सेना के खिलाफ कोई सड़कों पर उतरकर इस तरीके से हंगामा कर रहा है। पीटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इमरान की गिरफ्तारी पर जिस तरीके से पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है, तमाम पीटीआई के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया में इस बात की मांग की है कि यह वक्त है सड़कों पर उतरने का। और उनके इस आह्वान के बाद अब कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आ गए हैं। पहली बार वहां की सत्ता की स्थिति है कि ना देश में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, ना ही देश में सेना के प्रमुख मौजूद हैं, दोनों ही विदेश में मौजूद हैं। और पाकिस्तान की सड़कों पर इस तरह देख सकते हैं हंगामा। और न सिर्फ लाहौर में या सिर्फ पंजाब प्रांत में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कमोवेश यही मंजर देखने को मिल रहा है। पूरी सड़कें पटी पड़ी हैं प्रदर्शनकारियों से, जगह जगह आगजनी की खबरें आ रही हैं। यहां तक कि जो सेना के कार्यालय हैं, सेना की जो कॉलोनीज हैं जहां पर लोग रहते हैं सेना के, वहां पर हमले हो रहे हैं, वहां पर आगजनी की खबरें आई हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में हर लम्हा हालात और बेकाबू होते जा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप जरा समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। आगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई इमारतों में आगजनी की है, कई शोरूम्स को आग के हवाले किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आम लोगों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो अब सड़कों पर आ जाएं इमरान खान के समर्थन में। और यहाँ ये बात कहना, इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ चूक हुई है पाकिस्तान सरकार से। शायद पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की गिरफ्तारी पर इतना हंगामा होगा, इसको समझने में चूक कर पाई। ना पहले कोई कदम उठाए गए, सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया और एकदम इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जो हालात पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं वो सबके सामने है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि विदेशों में जो पाकिस्तानी हैं, वहां से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी पीटीआई के जो समर्थक हैं, पीटीआई के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब तक तो मार्शल लॉ जो है कहीं ना कहीं इस हिसाब से लग जाना चाहिए था। जिस तरीके की कल तस्वीरें शाम को आनी शुरू हो गई थी, पूरा का पूरा जो हुजूम है इस वक्त सड़कों पर है, लगातार जो है गवर्नर हाउस को लगाया गया है। और बिल्कुल मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास हम सीधे चलेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान के हालात क्या है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं और वो कल भी कोर्ट में जमानत लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट में जमानत पर जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने ये संकेत दिया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। वो जानते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, बावजूद इसके वो गए। इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश? इसमें कोई शक की बात नहीं, राजनीतिक संदेश तो है ही है। उनकी पूरी कहानी, पूरी सियासत उनकी। कल हम आपके चैनल पे थे और एक पाकिस्तानी पत्रकार थे, वो कहते नहीं 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 सब नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब तो होता रहता है उनके देश में, बड़ी आम बात है उनके लिए। तो हमें को हैरानी हुई, मेरे को लगा कि इनके लिए आम बात है। अगर ऐसी बात होती रहती है तो मतलब क्या हम इस पे देखेंगे कि भाई संदेश है इसके अंदर क्या है, कि वो जानते थे उनको पहले उनके ऊपर हमला किया जाता है, फिर भी वो गए रैली पे, उनमें गोलियां चली थी 2-1 महीने पहले, 3 महीने पहले। अब वो वहां पे जमानत देने गए, पहुंचे कोर्ट में, उनको मालूम था उनको किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है। और वो जानते थे कि अगर वो गिरफ्तार होते तो यानी कि उनको सपोर्ट बहुत मिलेगा। और किसने उनको गिरफ्तार किया? उनके रेंजर ने। और रेंजर्स जो है, ये पुलिस अगर आती, मैं मान सकता हूँ अगर पुलिस भी, आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ, मैं बड़ा मजाहिया बात है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर पुलिस आती है किसी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी देश में, तो जायज बात है, ठीक है भाई,
सोचिए बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रेंजर कौन है इनके पता है? तो बॉर्डर पे लगे रहते हैं जैसे हमारे बीएसएफ है, मेजर मोहम्मद अली शाह, जिस तरह से मामले दर्ज हैं अलग अलग इमरान खान के खिलाफ, कई मामले दर्ज हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गिरफ्तारी तो होनी थी इमरान खान की, ये सब तो होना ही था। क्या लगता है इमरान खान खुद जिम्मेदार है सबके लिए? हाँ, इस पे कोई शक की बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में कोई किसी से कम नहीं है, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, एक ही वर्दी के। इसमें इमरान खान खुद जिम्मेदार है, उन्होंने हरकतें ऐसी करी हैं। अरे वो उन्होंने हरकतें ऐसी करी हैं, क्या पता है आपको? आप देखिए, एक ऐसा वाहिद देश, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आतिफ भाई मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, और एक ऐसा एक वाहिद देश जो जिनको परवाह नहीं है अपनी खुद की इज्जत की। अगर खुद की इज्जत की परवाह नहीं है, आप हरकतें ऐसे करोगे, आप वहां पे दिखाओगे मेरे पास ये चिट्ठी है, आप बचकाना हरकतें करोगे, बचकाना बोले या बददिमाग बोले मैं नहीं समझ सकता, मगर बात ऐसी है बाकी जो आवाम है वो बहुत ही मासूम, शरीफ, टैलेंटेड, हुनर है, उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो नेता है, उनकी जो सियासत है, वो इतना गंदा खेल खेलते हैं, उनकी वजह से आज वहां पे इकोनॉमी का ये हाल हो गया है, उनकी वजह से आज लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी वजह से आप देखिए GOC 4 कोर कमांडर के घर में घुसना, जो वीडियो वायरल हुए हैं। अच्छा मोहम्मद अली भाई, एक सेकंड, ठीक है, इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, आवाम परेशान है और लगातार हंगामे की, आगजनी की, गृह युद्ध की, और ये देखिए किस तरीके से तमाम जो प्रॉपर्टीज है उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार आ रही सामने। इतनी जद्दोजहद की जिसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिस कौम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम लोग इन्हीं को डिजर्व करते हैं। ये जो हमारे ऊपर हैं, हम ये डिजर्व करते हैं। इमरान खान साहब आप रहने दें, हम यही डिजर्व करते हैं कि एक आटे की बोरी फेंकी, चलो शाबाश आटे की बोरी ले लो और खुश हो जाओ, बाकी बाद में देखी जाएगी। तुम लोग इंसान नहीं, तुम लोग जानवर हो। हम लोग इस चीज के आदी हैं। इमरान खान साहब आप हमें कहा सिविलाइज्ड और राइट सिखा रहे थे, आप हमें कहा पे बता रहे थे कि हम लोग की एक शनाख्त है। आप किस कौम को बता रहे हैं? जो कौम भीख पे पलती रही है, जो कौम कबाबों के नाम पे सूअर का गोश्त खाती रही है, गधे का गोश्त खाती रही है, उनमें कहाँ से इंसानियत? या अल्लाह, हमें उसके सिवा कोई लीडर नहीं चाहिए। या अल्लाह, हमारे लीडर की हिफाजत कर ले। या अल्लाह, हमारे लीडर की हिफाजत कर ले। मेरे मालिक, मैं तुझसे रहम की भीख मांगती हूँ। तू तो रब है ना या अल्लाह, तू तो शहनशाहों का शहनशाह है। या अल्लाह, तू शहनशाहों का शहनशाह है। या अल्लाह, तू रब्बुल काबा है। या अल्लाह, मैं तेरे से रहम की भीख मांग रही हूँ। आज खाना काबा में हम सब मिल के दुआ करें, मेरे मालिक हमारे खान साहब की हिफाजत कर ले। ए मेरे परवरदिगार, मेरे इमरान खान की। तो देखिए वहां के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। पीटीआई के समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए, गुस्सा है जबरदस्त। वहीं पाकिस्तानी सेना कहर बरपा रही है। लाहौर में एक अकेली महिला प्रदर्शनकारी सेना को कैसे सेना की तरफ से घसीटा गया इस महिला को, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ऐसे अलग अलग कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें फिलहाल आप देखिए किस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। महिला प्रदर्शनकारी, चूंकि ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ इस्लामाबाद, बल्कि अलग अलग जगहों पर पूरे पाकिस्तान में यही स्थिति है। और महिला प्रदर्शनकारी को कैसे घसीटा गया ये आप देखिए। यही हालात न सिर्फ पंजाब प्रांत से, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ से मिल रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही हालात शहरों में ख़ास तौर से दिख रहे हैं कि जहाँ पर लोग सड़कों पर आ रहे हैं और जिसकी उम्मीद शायद वहाँ पर सरकार को नहीं थी, लिहाजा किसी तरह के कोई इंतज़ाम सुरक्षा के यहाँ पर नहीं किए गए थे। तो तमाम इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पीटीआई कार्यकर्ता लगातार उकसा भी रहे हैं लोगों को कि वो लोग सड़कों पर आए। जितने भी इमरान खान के समर्थक हैं, पीटीआई के समर्थक हैं। देखिए रावलपिंडी है। एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी मिली है कि ये पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं, यानी कि जो रक्षा संस्थान हैं जिस पर अटैक हो रहे हैं, उनके लिए के लिए
मेरी शक्ल देख लो आसिम मुनीर, ये चौकी मैंने जलाई है, ये चौकी मैंने जलाई है। 72 साल तक पाकिस्तान के फौज से मोहब्बत करता था, ये देश मैंने जलाई है। सुन लो आसिम मुनीर, ये 5 लाख की बाकियात, ये इसको समझ लो, ये वार्निंग है। आसिम मुनीर, हम इसी तरह देख लो, आसिम मुनीर, हम इसी तरह तेरा GHQ जलाएंगे। सुन ले फतवा जलाइए, मैं इकरार करता हूँ, लगा दे फांसी में इंशाल्लाह। तुझे होना चाहिए था वो भारत की सरहदों में, मगर तू हमारे खिलाफ आ गया है। आसिम मुनीर, तू तल्ला है, वायरल करो उसको, मेरी शक्ल देख लो। नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं होगा, कोई पॉजिटिव नहीं होगा। पाकिस्तानी पत्रकार अतीब शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, वहां की हुक्मरान क्या कर रहे हैं, वहां की सरकार क्या करी, क्योंकि पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सड़कों पर PTI के कार्यकर्ता उतर रहे हैं, सेना के मुख्यालय में हमला कर रहे हैं, यह भी बात सच है कि इमरान खान के ऊपर एक नहीं रोहित बल्कि कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। 108 केस दर्ज है इमरान खान के ऊपर, चाहे वो फॉरेन फंडिंग की बात हो, पार्टी के लिए बेनामी फंडिंग का इस्तेमाल करना हो, मां के नाम पर बनाए गए शौकत खानम अस्पताल में जो पैसा आया उसे अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करना हो, तोशखाना मामला केस हो और टेरन वाइट केस हो, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन की अदालतों में साबित हो चुका है कि इमरान की एक बेटी है और इमरान की बेटी के साथ साथ तमाम सारे मामले हैं, उनकी पत्नी का भी मामला जुड़ा हुआ है। तो ये 108 आरोप अगर इमरान खान के ऊपर लगे हैं, वो अदालतों में जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, बावजूद अगर उनके पार्टी के नेता और इमरान खान कार्यकर्ताओं से सड़कों पर निकलकर इसका जवाब देने का आह्वान कर रहे हैं अतीब शाही साहब, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत कैसे है। जी बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था अभी आप जो विजुअल्स सुना रहे थे, तो कुछ तो चीज़ें इसमें फैक्ट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें शायद एग्जैजरेशन है। आज पहले तो बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब का जो केस है, आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा। बेसिकली जो उनकी जो रेजिडेंस है उसी को अदालत का आज एक खुसूसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसको अदालत का दर्जा दिया गया है। जो इस्लामाबाद पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस है वहीं पे वो मौजूद है इमरान खान साहब, और उसी गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा देकर वहीं पर आज उनको जो कोर्ट में पेश किया जाना था वहीं पे पेशी होगी और उनकी हियरिंग वहीं पे होगी, जिसमें शायद जो उनके जो जिस्मानी फिजिकल रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये कि हालात अभी तो कल से तो बहुत बेहतर है, और कल भी जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हुई उसमें कुछ शहरों में थोड़े से इश्यूज हुए, लेकिन ओवरऑल खासतौर पर जो बड़े शहर हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह में, लेकिन बाकी जो छोटे शहर हैं वहाँ पे कोई इस तरह के हमें कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने में नहीं आए। और यहाँ पे भी जो मैं खुद इस्लामाबाद से हूँ, तो इस्लामाबाद में भी कल हो ये रहा था कि कुछ जगहों पे जो इम्पोर्टेंट जगह थी, जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, उसको PTI के 200-250 कारकुन इकट्ठे होते थे और वो बंद कर देते थे। लेकिन जिस तरह की, बल्कि हम एज अ जर्नलिस्ट हम इससे ज्यादा का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब हजारों लोग निकलेंगे, लेकिन उस तरह से हजारों लोग नहीं निकले। हाँ, जो उनके डिवोटेड पार्टी वर्कर हैं 200-300, इससे ज्यादा हमने किसी एक जगह पे नहीं देखे। अतीब साहब, आप कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ही इसको दिखा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को अगर आप देखेंगे तो वही दिखा रहा है कि कितने हिंसा वहां पर जबरदस्त तरीके से हो रही है और रक्षा संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके इमरान खान की गिरफ्तारी हुई वो एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उनका कॉलर पकड़ा एक पूर्व प्रधानमंत्री का, फोर्सेज आते हैं, वो हाईकोर्ट जा रहे होते हैं, वहीं से पकड़कर ले जाते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, गर्दन पकड़ते हैं, जैसे किसी चोर उचक्के को पकड़कर ले जा रहे हैं, और उसके बाद धक्का मारकर गाड़ी में अंदर धक्का मारकर बंद कर देते हैं। इस तरीके से जो उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से की गई, इस बात को लेकर शायद PTI के समर्थकों में ज्यादा गुस्सा है। जी, PTI के जो वर्कर्स हैं उनमें तो गुस्सा पहली बात है इमरान खान की गिरफ्तारी क्या। जहां तक आप बात करें कि उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, देखें वो जिस तरह की सिचुएशन इमरान खान साहब क्रिएट करते थे कि जब भी उनको इस तरह की कोई गिरफ्तारी की कोशिश होती थी, वो अपने पार्टी वर्कर्स को अपनी फ्रंट लाइन बना लेते थे। तो उसमें इस तरह से होना था
क्यों उनको थोड़ी दकम पेल हुई है, कोई उनको मारा नहीं गया, दकम पेल हुई है क्योंकि उनके लायक आगे आगे। सर हाईकोर्ट जिसमें वो जा रहे थे पेश होने, जज को पता ही नहीं, जज कह रहे भाई क्यों गिरफ्तार किया, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर आईजी को नोटिस जारी करते हैं वहां के पुलिस चीफ को, वो कहते हैं मेरे पास वारंट नहीं है। जज ने कानूनी करार दे दिया ना अरेस्ट को, उसके तो बाद में हुआ ना, वो तो बाद में फिर जज ने कहा, वो तो बाद में जज ने गिरफ्तारी को जायज ठहराया। लेकिन जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, हाईकोर्ट में वो जा रहे थे, जज ने सवाल किया ना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने, भाई कैसे कर लिया तुमने गिरफ्तार इस तरीके से। हाँ जी, लेकिन सवाल ये है कि अगर जज साहब को कोई इतराज, लेकिन उन्होंने फिर कानूनी क्यों करार दिया, उन्होंने कानूनी करार दे दिया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखें, अब जो आप बात करें कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हो रहा है, तो देखिए इसको उर्दू में कहते हैं मकाफाते अमल। ये वो काम है जो अपने वो फार्मर जो उनके अपोनेंट है नवाज शरीफ, उसको ये हमेशा से चोर कहते हैं, चोर चक्का बोलते हैं, उसको इन्होंने अपने दौर में उनके खिलाफ जाली केसेस बनवाए, उसको इन्होंने आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को यूज किया, उनको जो उनको अदालत से फैसला दिलवाया उसमें उनको सिसलियन माफिया तक करार दिया। तो देखें, अब जो आप बोते हैं वही काटते हैं। अब आप इस चीज पे ये बताइएगा, चलिए ठीक है, जो गिरफ्तारी हुई वो अपनी जगह है। अब एक चीज ये बताइएगा कि लगातार वहां पर जो शाहबाज सरकार है, उनकी ये कोशिश है कि इमरान खान को बतौर एक विलन के तौर पे पेश करें। इस गिरफ्तारी के बाद और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसके बाद अब किस तरफ जाएगी इमरान खान की सियासत, पाकिस्तान की सियासत, और क्या इतनी उम्मीद थी सरकार को कि इतना हंगामा होगा? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहले थोड़ी सी केस की बात करूं, जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया वो एक अलग बहस है कि उनको कैसे गिरफ्तार किया, लेकिन केस क्या है इसको भी हमें देखो। वो अल कादर ट्रस्ट केस है, उसमें इन्होंने किया कि एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, उनको यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनको अरबों रुपए जो है फाइन किया। अब इन पे इल्जाम यह है कि वो फाइन इन्होंने जो पाकिस्तान के लोगों को, सरकार को मिलना था, वो इन्होंने अपनी जेब में डाल दिया। केस का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता केस चाहे कोई भी हो, लेकिन क्या वो तरीका ठीक था? पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, आप मेरे साथ बने रहिए, मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ हैं। मोहम्मद अली शाह, क्या आपको याद आता है इससे पहले कभी ऐसा किसी देश में हुआ हो? क्या पाकिस्तान में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या भारत से सबक और सीख लेने की जरूरत है पाकिस्तान को? जी देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान का अरेस्ट हुआ, उनको गिरफ्तार किया, ठीक है, ओके, केसेस स्टे होंगे, ठीक है। अनएथिकल वे, और जिस तरीके से किया गया कि इन्होंने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को भी किया, उसको तो पूछा होगा ओसामा बिन लादेन को। वहां पे आप देखिए ना, जब ओसामा बिन लादेन को श्रेय दे दी जा रही है, वहीं पे ही इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अपने देश के लिए क्रिकेट खेला, कुछ भी हो, बदमाश हो, चोर हो, खर्चे हो, कुछ भी हो, ठीक है, जिस तरीके से लिया गया। और आपने देखा रेंजर्स बख्तरबंद गाड़ी, जैसे कि बहुत बड़ा टेररिस्ट हो माना हुआ कोई दाऊद इब्राहिम वहां पे रह सकता है बड़े आराम से, मगर वहां पे पूरा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। ये कमाल है। और उनको घसीट के ले जाएगा कि भाग जाएगा, ये बड़ा उनको घसीट के ले जाएगा, इसकी आलोचना पूरे विश्व में हो रही है। लेकिन एक सवाल अतीत साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इमरान खान सेना की वजह से प्रधानमंत्री बने, बाद में उनका सेना से पंगा हो गया, अब सेना उनके खिलाफ हो गई है। लेकिन पाकिस्तान, जलते हुए पाकिस्तान की तस्वीरें पूरे विश्व ने देखी है, पूरे वर्ल्ड ने देखी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तब जब पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कल तक पाकिस्तान में नहीं थे। क्या वो अब पाकिस्तान में आ गए हैं? उनको चिंता है पाकिस्तान की? बात यह है कि मीडिया में तो मैंने आपको बताया 200-300 लोगों ने टायर जलाए, मीडिया तो उसको दिखाता है, ठीक है वाकयात हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल बंद हो गया। आपके भी उधर रियासत मणिपुर में हालात खराब है, तो इधर हैं, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहां हैं? पाकिस्तान, जलते हुए पाकिस्तान की तस्वीरें हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सरजमी पर हैं या विदेश में बैठे हुए हैं? वहीं से ये तस्वीरें देख रहे हैं। वो विदेश, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो बाहर हैं, वो पहले से उनके दौरे में थे, वो ज़ाहिर शाह चार्ल्स की ताजपोशी पे गए थे, उसके बाद अपनी भाई से उनकी मीटिंग्स थी। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल जल रहा है हर तरह से। हाँ, वाकयात इक्का दुक्का हुए हैं। मियां वाली एयरबेस की तस्वीर आपका ही मीडिया दिखा रहा है, जिस तरह की तमाम लाहौर गवर्नर हाउस की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह पूरा एकदम खाक हो गया, वहां पे कुछ बचा ही नहीं है। सेना का मुख्यालय देख लीजिए, रावलपिंडी की तस्वीरें अभी आ रही थी, वहां पर एजेंसी से कहाँ चुकती हैं, एजेंसी से तो तस्वीरें आ जाती हैं। आलोक जी, अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। या तो प्रधानमंत्री जेल गया है या वो हैंग हो गया है, मतलब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। मतलब पाकिस्तान में तो
हमेशा से जो है टर्म पूरी होना तो छोड़िए, 3.5 साल सिर्फ इमरान खान को हुए थे, जो कि एक IAS लगाइए। उसके अलावा पाकिस्तान और कहीं ना कहीं और पूरी दुनिया में जिस तरह की एक तस्वीर पेश करना कि नहीं डेमोक्रेसी है, नहीं हमारे यहाँ कोई रोक स्टेट नहीं है और हम तो खुद टेररिज्म के एक विक्टिम है। आलोक सर, आवाज आई आपको? जी जी हाँ, बीच में चला गया था। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरीके से मतलब हर कोई प्रधानमंत्री अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाया, या तो हैंग हो गया, या फिर तख्ता पलट हो गया, या फिर वो जेल चला गया। 3.5 साल इमरान खान पाकिस्तान यहाँ पर जल रहा है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए कि एक रोग स्टेट की तरफ पाकिस्तान का आप यहाँ से क्या भविष्य आप देखते हैं? देखिए सचिन, वहाँ बहुत ही ख़राब स्थिति गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और इमरान खान ने खुद भी माना था कि उसकी हत्या की जा सकती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के जो संकट है ये काफ़ी गंभीर है और भारत में इसलिए चिंता है कि हमारा पड़ोसी देश होते हुए वहाँ बुरा, जैसे कहते हैं तालिबान का इतना असर रहा है, तो अफ़गानिस्तान से बदतर स्थिति वहाँ दिखाई देती है। और जब चुनाव होना है, डेमोक्रेसी नाम के लिए है, वहाँ तो तानाशाही है और ISI का कब्जा है। और इसीलिए कल भी जिस ढंग से उनको गिरफ्तार किया गया है, बहुत बड़ा खतरा, चूँकि देश में कितनी जगह पे आग लग रही है, जलाया जा रहा है, और डेमोक्रेसी के लिए भी वहाँ भी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आज की तारीख में लगता है कि सैनिक तानाशाही और ISI का जो है वो कहने के लिए वहाँ एक कठपुतली सरकार है। और इमरान खान, जो कहा गया है कि भाई 4 महीने में चुनाव हो जाए, 2 महीने में चुनाव हो जाए, चुनाव नहीं करा करके उनको जेल में भेजने इस बात का प्रमाण है। और उसको तो आतंकवादी देश पहले कहा, भारत तो हमेशा मांग करता रहा है। बताइएगा कि भारत को कितनी चिंता की जरूरत है? पाकिस्तान में जो भी हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, काफ़ी हंगामी हालात हैं और एक तरीके से गृह युद्ध के से हालात हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर अब कैसी जिम्मेदारी है और कहां कहां सतर्क होने की ज़रूरत है? देखिए, निश्चित रूप से भारत, यही जो मैं कह रहा था कि आतंकवादी देश की तरह से पाकिस्तान काम करता है और वहाँ तो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसलिए पहले भी, वैसे तो अमेरिका निगरानी करने की गारंटी देता रहा है कि हम उस पर नज़र रखेंगे, लेकिन भारत की इसलिए चिंता होती है कि वहाँ ऐसी स्थिति न पैदा हो। और वो हमेशा भारत, बीच में तो हमने अपनी सीमा पर इतना ज़्यादा इंतजाम किया है, लेकिन आतंकवादियों के नाम पर वो जिस तरह से गतिविधि हमारे खिलाफ करते रहे हैं, ऐसी गृह युद्ध की स्थिति के बाद भारत को जैसे बांग्लादेश में स्थिति उत्पन्न हुई थी, आज वहाँ भी बलूचिस्तान और उनमें एक अलग अलग विद्रोह भी पैदा हो रहा है। ऐसे समय में युद्ध की स्थिति न बने, कैसे वहाँ पर, उसको तो खाली हम नज़र रख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जो उसको थोड़ा, चीन यदि सहायता देता है तो उस पर भी उनको देखना होगा कि क्या पाकिस्तान को इस तरह की सहायता देने का लाभ उसे होगा। अल्टीमेटली पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों से। और मोहम्मद अली शाह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की स्थिति हुई है, सेना पर सवाल आया है या सैनिक तानाशाही की जो है बात सामने आई है, ध्यान भटकाने के लिए ISI और वहाँ की जो आर्मी है, कहीं ना कहीं कुछ जो है वो कोशिश ऐसी जो है वो करने की करती है, जिसमें कुछ कश्मीर की तरफ या फिर कुछ बॉर्डर की तरफ जो है कुछ इस तरीके से, ताकि ध्यान भटकाया जाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ध्यान भटका करके दूसरी तरफ ध्यान लाया जाए। देखिए, कुछ चंद एक बातें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे को पूरी यकीन है, अगर इंटेलिजेंट और बैलेंस्ड हुए, सीरियस जर्नलिस्ट हुए, तो डॉक्टर आतिफ साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो सियासत है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए टाइम टू टाइम एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पैदा करती रहती है। वहां का चिंगोज़म एक तरीके का, ताकि हिंदुस्तान से दुश्मनी उनकी बनी रहे, उनकी कुर्सी बरकरार रहे और उनको अपने उस तवे पे रोटियां सेकते रहे, वहां की सियासत। तो ये शांति चाहते ही नहीं। आपको मैं दुरुस्त एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं आज से 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो, जो कि पप्पू है पाकिस्तान के, वो आए थे हिंदुस्तान, इनके फॉरेन मिनिस्टर साहब। अब भाई, हमारे एस शंकर, हमें अतिथि देवो भव, हिंदुस्तान की ये बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी रही है। हमने उनकी खातिर करी, खैर मदद किया, सब कुछ किया। आप देखिए, अकड़ तो देखिए साहब, आप 5 स्टार में रखा, अच्छा खाना पिलाया, गाड़ी दी, AC में कमरे रखे, फिर भी कहते हैं क्या रिसेप्शन दिया ना। ये बदतमीजी जो होती है ना, ये इस तरीके की जो बातें होती हैं, तो ये लोग सुधरते नहीं है। पहली बात तो ये है, मैं पूरी इज्जत से कह रहा हूँ। ठीक है मिहिर शाह, हम आपके पास लौटेंगे, इस पर चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि गृह युद्ध के आसार तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल इमरान वर्सेस सेना वाली जो सिचुएशन है वो इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। साथ ही कर्नाटक के चुनाव पर भी हमारी नजर